कैसे हाल चाल है बेटा। तो हम लोग बच्चों एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की अगली क्लास में आ गए हैं। देखो बच्चों, एक बात जरा इम्पोर्टेंट समझ लो। पिछले वीडियो में एक बात थोड़ा सा फ्लो में मैं गलत लिख गया था, तो उसको ज़रा करेक्शन कर लो। देखो वो बात बच्चों ये है, जैसे क्या होता है मैंने बता दिया था कि जैसे 0 है, फिर ये 8 है ना, फिर ये अपना यहाँ पर देखो ऐसे करके 4 है ना, फिर मैंने बता दिया था ये 2 है और Z है। मैंने बता दिया था कि ये कंपोजिशन सीरीज है। ये बात गलत है, क्योंकि Z के पास कोई भी कंपोजिशन सीरीज नहीं होती है ना। एक तो मैंने एग्जांपल बताया था ना, पहले यहाँ तक लिया था, फिर मैंने कहा था कि भाई वो कंपोजिशन सीरीज नहीं है ना। इसी प्रकार 2 भी इसमें शामिल करेंगे तब भी वो कंपोजिशन सीरीज नहीं होगी, ध्यान देना है ना। इसको जरा करेक्ट कर लो, है ना। फ्लो में मैं लिख गया था, कई बार ऐसा होता है फ्लो में कोई चीज़ लिख जाते हैं लेकिन बाद में दिमाग में आता है कि अरे यार ये क्या हो गया, तो खैर कोई बात नहीं, इसको सही कर लेना, इतना होता रहता है। देखो ध्यान दो, अब जैसे हम लोग बेटा नॉर्मल सीरीज और कंपोजिशन सीरीज से रिलेटेड कुछ और बातें जरा उनके प्रूफ पहले देख लें, जरूरी है। देखो ध्यान दो, जैसे बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि एक थ्योरम यहाँ पर होती है। थ्योरम देखो बच्चों ये होती है कि अगर H मान लीजिए मैक्सिमल नॉर्मल है ना सब ग्रुप है किसका, G का। अगर मान लो H जो है वो मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो ध्यान रखना G/H ये जो कोशेंट ग्रुप होगा ये सिंपल होगा, है ना। मतलब H अगर मैक्सिमल ना, और ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। मतलब अगर H अगर मैक्सिमल नॉर्मल G का सब ग्रुप है तो G/H जो क्वोशंट ग्रुप होगा वो सिंपल होगा। सिंपल का मतलब मैंने बताया था कि उसके पास केवल 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, एक तो वो खुद और दूसरा E वाला, है ना। वही ट्राइवियल जो सब ग्रुप होता है ना, इसमें आइडेंटिटी आता है वो वाला, है ना, ध्यान दीजिए। और एक बात हम लोगों ने और ही पढ़ी थी, अगर ऑर्डर प्राइम है तो सिंपल होता है, मुख्य बात की बात है। देखो ध्यान दो, इसको हम लोग प्रूव करेंगे पहले। देखो ध्यान दो बच्चों, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, पहले लेफ्ट टू राइट करेंगे। मतलब हम ये मान लेंगे, मान लो H जो है ये मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है ना, किसका, G का। ये मैंने मान लिया और प्रूव करना है कि G/H सिंपल है ना। सिंपल का मतलब ये प्रूव करना पड़ेगा कि G/H का कोई भी नॉर्मल, कोई भी मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, मतलब G/H के पास कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। भाई ये खुद तो अपने का होता ही है नॉर्मल, और E भी होता है। भाई जैसे कि मान लो कोई G ग्रुप है तो एक तो E और G ये दोनों तो खुद ही अपने के नॉर्मल सब ग्रुप होते ही होते हैं। इनके अलावा कोई नॉर्मल सब ग्रुप ना हो तो ऐसे ग्रुप को हम सिंपल कहते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि भाई इसके अलावा, ये तो होगा ही होगा, इनके अलावा कोई भी, है ना, ऐसा इसका नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा, है ना, इसके अलावा, क्योंकि ये 2 तो होते ही होते हैं। देखो ध्यान दो, क्योंकि H मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है ना। अच्छा अब जरा समझो, जैसे G/H है तो G/H का कोई भी सब ग्रुप, है ना, एनी सब ग्रुप ऑफ G/H इज ऑफ टाइप K/H। मतलब जो G/H है उसका कोई भी सब ग्रुप जो होगा, भाई G/H इस टाइप का है तो उसका कोई भी सब ग्रुप जो होगा वो K/H टाइप का होगा, है ना। और यहाँ पर K जो है ये G का सब ग्रुप होगा, तभी ये पॉसिबल है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका ये ग्रुप है, इस ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप हमेशा इस टाइप का होगा, लेकिन वो तभी होगा जब K G का, देखो ये लेसर इक्वल टू जो है ना, ये सब ग्रुप का सिंबल है, ध्यान रखना, है ना। लेसर इक्वल टू का मतलब सब ग्रुप का सिंबल है। अच्छा अब देखो, चूंकि हम K/H लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो H है ये K का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। देखो ये सिंबल नॉर्मल सब ग्रुप का है, ध्यान रखना, इसके नीचे ऐसे भी लगा सकते हैं। ये जो सिंबल है ना ये नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल है, ध्यान रखना। तो H जो है वो K का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्योंकि हम क्वोशंट ग्रुप की बात यहाँ पर कर रहे हैं, है ना।
तो के जी का सब ग्रुप होगा और एच के का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इसका कोई भी सब ग्रुप जो होगा वो इस टाइप का होगा। देखो एक बात ध्यान दो यहां पर कि अगर मान लो होगा क्या कि इसका कोई भी सब ग्रुप इस टाइप का होगा। अब हम ये शो करेंगे कि ये जो सब ग्रुप होगा ये नॉर्मल नहीं होगा। मतलब सब ग्रुप तो हो सकता है भाई, सिंपल के लिए सब ग्रुप तो हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। तो इसका मैंने कोई भी एक सब ग्रुप मान लिया। अब हम ये शो करेंगे कि भाई ये सब ग्रुप तो है लेकिन नॉर्मल नहीं है। देखो ध्यान दो, अब इसमें होगा क्या कि अगर मान लो अगर k बाई एच जो है ये g बाई एच का नॉर्मल है, ठीक है, अगर मान लो k बाई एच जो है ये g बाई एच में नॉर्मल है, अगर मान लो है, तो ये k बाई एच g बाई एच में नॉर्मल तभी होगा जबकि k जो है ये g में नॉर्मल हो जाए। देखो ये सिंबल नॉर्मल का है ना। तो k बाई एच इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कि k बाई एच जो है k बाई एच नॉर्मल होगा g बाई एच में, यदि मतलब इफ एंड ओनली इफ k नॉर्मल हो जाए g में। k बाई एच g बाई एच में नॉर्मल हो जाएगा अगर k जो है ये g में नॉर्मल हो जाए तब। देखो अब ध्यान रखना कि k बाई एच जो है ना, वो इसका मतलब ये हुआ कि k बाई एच जो है वो एक नॉन ट्राइवियल सब ग्रुप, मतलब k बाई एच जो है वो क्या हो गया g बाई एच का मतलब नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। और ये भाई नॉन ट्राइवियल नॉर्मल सब ग्रुप है क्योंकि ट्राइवियल तो दो ही होते हैं। तो मतलब k बाई एच जो है ना वो नॉन ट्राइवियल नॉर्मल सब ग्रुप हो गया g बाई एच का। ठीक है, तो ध्यान देना, अब इसका मतलब k g में नॉर्मल हो गया। और एक बात समझो, h जो है वो पहले से ही k का नॉर्मल सब ग्रुप है और k g में नॉर्मल हो गया। तो यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया h नॉर्मल इन k, सॉरी h नॉर्मल इन k एंड k नॉर्मल इन g। और ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि h मैक्सिमल नॉर्मल है ना, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भाई अगर ऐसा हो गया तो फिर h अब मैक्सिमल नॉर्मल नहीं हुआ ना, h से बड़ा भी एक नॉर्मल सब ग्रुप है g का, तो h मैक्सिमल नॉर्मल कैसे हुआ? क्योंकि यहां से ये बता रहे हैं ऐसा होगा, तो जो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सिंस h क्या है, मैक्सिमल नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये बात गलत है। इसका मतलब जो k बाई एच है वो g बाई एच में नॉर्मल नहीं होगा, मतलब k बाई एच नॉट नॉर्मल इन g बाई एच। k बाई एच जो है g बाई एच में नॉर्मल नहीं होगा और यही हमको प्रूव करना है कि g बाई एच के पास कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। यही हमको यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा अब इसका उल्टा मतलब हम ये मान लें कि g बाई एच सिंपल है और प्रूव कर दें कि h मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है। अब देखो इसी का हम प्रूव करेंगे कन्वर्स। कन्वर्स में क्या होगा, मैंने मान लिया कि g बाई एच जो है वो सिंपल है और प्रूव करना है, टू प्रूव दैट h इज मैक्सिमल नॉर्मल। प्रूव ये करना है कि h क्या होगा, मैक्सिमल नॉर्मल होगा। देखो अब हम क्या करेंगे, h को मैक्सिमल नॉर्मल प्रूव करने के लिए मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करेंगे, है ना। यूज मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या कहता है कि h को मैक्सिमल नॉर्मल प्रूव करना था, तो ये मान लो जो प्रूव करना है उसके गलत मान लो h इज नॉट मैक्सिमल नॉर्मल। मान लो h जो है प्रूव करना था कि मैक्सिमल नॉर्मल होगा g में, तो मान लो h जो है वो मैक्सिमल नॉर्मल नहीं है ना। तो h अगर मैक्सिमल नॉर्मल नहीं है तो इसका मतलब एक n एक k या n कुछ भी कह सकते हैं, तो एक
के जो है, जो नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए नॉर्मल सब ग्रुप के ऑफ जी सच दैट, मतलब के जो है एक ऐसा नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जी का कि एच जो है वो के में नॉर्मल होगा और के जो है वो जी में नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि हमने माना है एच मैक्सिमल नॉर्मल नहीं है, तो इसका मतलब एच से बड़ा एक नॉर्मल सब ग्रुप जी का एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, यहां से यह मालूम चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि के बाई एच है ना, के बाई एच, क्योंकि एच इसका सब ग्रुप है ना, क्या हो गया, ये हो गया जी बाई के का नॉर्मल, है ना, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बाई एच। भाई अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा कि के बाई एच जो है ना, ये जी बाई एच का क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो चूंकि हमने जी बाई एच को सिंपल माना है तो ये हमारा गलत हो गया। इसका मतलब जी बाई एच क्या हो गया, नॉट सिंपल हो गया, क्योंकि सिंपल का मतलब क्या था कि इसके पास कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा और इसके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप आ गया। इसका मतलब हमारा कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन का मतलब जो हमने माना था कि एच मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, ये बात गलत है। तो सही बात क्या है, सही बात यह है कि एच क्या हो गया, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, है ना। भाई कंट्राडिक्शन का मतलब क्या, अब इतना लिख देंगे, है ना। देयरफॉर आवर assumption that H is not maximal normal is wrong। हमारा assumption जो हमने माना था वो गलत है। तो सही क्या है, hence proof H is maximal normal in G। अब इतनी लैंग्वेज तो हम लिख ही लेते हैं बच्चों, इतनी वही तो लिखना हम लोग सीख गए हैं धीरे करके, ठीक है। बात समझे? बोलो भाई, लिख लो जल्दी से इसको। देखो एक छोटी सी बात और याद रखना, याद रखो इसको, वैसे तो अपने आप में क्वेश्चन है ये, लेकिन याद रखो, एवरी फाइनाइट ग्रुप, कोई भी अगर फाइनाइट ग्रुप है ना, विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट, उसके पास कम से कम 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब वो ये वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए, है ना। ये भाई ये भी एक ग्रुप बनाता है तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, आइडेंटिटी, तो ये वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे पास, क्योंकि ये भी फाइनाइट ग्रुप है लेकिन ये ग्रुप नहीं चाहिए क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। कह रहे हैं कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप है जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट हैं, तो इस ग्रुप के पास मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा, हैज मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। मतलब किसी भी फाइनाइट ग्रुप के पास हमेशा ही एक मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होता ही होता है। किसी भी फाइनाइट ग्रुप के पास हमेशा एक मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होता ही होता है। देखो एक थ्योरम हम लोगों ने की, इसी में एक और थ्योरम कर लेते हैं, ठीक है। एक और थ्योरम भी देखो कर लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, हो जाए तो अच्छा ही है, जितनी मैक्सिमम चीज़ें। फिर हम लोग जॉर्डन सीरीज पढ़ेंगे, मतलब थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए सब बातें हमें आना चाहिए पहले, इन सब का यूज है ना उसमें, इसलिए देखो ध्यान दो। थ्योरम बच्चों देखो एक और भी है कि मान लीजिए H और K जो हैं ये 2 डिस्टिंक्ट, है ना, अलग अलग मैक्सिमल, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप हैं। मैक्सिमल नॉर्मल, ठीक है, सब ग्रुप है किसके, जी के। 2 अलग अलग मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हैं जी के। तो कहते हैं देन, तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, G बराबर H इंटू के होगा। H इंटू के का मतलब H और K के बीच में ऑपरेशन होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब 2 चीजों का प्रोडक्ट, है ना, 2 ग्रुप का मल्टीप्लाई, H इंटू के। तो ये होगा। और दूसरी बात देखो ये होगी कि जो H इंटरसेक्शन के है ये मैक्सिमल नॉर्मल होगा, ठीक है, मैक्सिमल नॉर्मल होगा H में भी और K में भी, है ना। जो H इंटरसेक्शन K है ये H में भी मैक्सिमल नॉर्मल होगा
और के में भी मैक्सिमल नॉर्मल होगा, मतलब एच इंटरसेक्शन के जो है ये एच का भी मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा और के का भी मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, मतलब दो बातें हो गई अगर एच और के दो अलग अलग मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हैं जी के तब। देखो ध्यान दो, दो बातें प्रूव करनी, देखो समझो एक्चुअली क्या है ना, तुम सोच रहे होगे सर ये दो मैक्सिमल नॉर्मल कैसे होगा, यहाँ हो गए भाई, मान लो एच भी इसका मैक्सिमल नॉर्मल है और के भी, हाँ क्योंकि ऐसा केस नहीं है ना, ये नहीं हो रहा है ना, ये नहीं हो रहा है कि ये के का है या जी का, अगर ऐसा होता तो फिर एच मैक्सिमल नॉर्मल नहीं होता, या अगर ऐसा होता तो के मैक्सिमल नॉर्मल नहीं होता, ऐसा केस नहीं है, मतलब वो दोनों आपस में एक दूसरे के नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है ना, अलग अलग हो सकते हैं। तो एच भी इसका मैक्सिमल नॉर्मल है, एच भी इसका नॉर्मल है और मैक्सिमल नॉर्मल है अलग तरीके से, और के भी इसका नॉर्मल है मैक्सिमल अलग तरीके से, क्योंकि ऐसा केस नहीं हो रहा ना, ऐसा केस होता तो एच नहीं होता, यहाँ पर के नहीं होता, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है ना, ऐसा हो सकता है, तो इसलिए दो अलग अलग मैक्सिमल नॉर्मल यहाँ पर हो सकते हैं। देखो ध्यान दो, होगा क्या, हमें पहले ये प्रूव करना है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि मान लो एच और के जो हैं ये जी में मैक्सिमल नॉर्मल है तो नॉर्मल भी होंगे, है ना, एच और क्या है मैक्सिमल नॉर्मल हैं, ठीक है, किसमें, जी में, भाई मैक्सिमल नॉर्मल है तो नॉर्मल भी होंगे, है ना, मैक्सिमल नॉर्मल है तो नॉर्मल भी होंगे, एक ही बात है। अच्छा देखो ये हम जानते हैं जो H होता है वो HK का सबसेट होता है और HK क्या है, G का सबसेट है, ये देखो सिंपल सबसेट, ये हम जानते हैं, वी नो, है ना, नहीं जानते तो इसको याद रखो, है ना, नहीं जानते तो इसको याद रखो। देखो अब दिया क्या गया है, पहले हम H को लेके कर रहे हैं, गिवन क्या है, गिवन है कि H जो है वो मैक्सिमल नॉर्मल है, H क्या है मैक्सिमल नॉर्मल है। अच्छा अगर H मैक्सिमल नॉर्मल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये H और G के बीच में नहीं आना चाहिए, HK जो है वो H और G के बीच में नहीं आना चाहिए। वो कब नहीं आएगा, वो दो केसेस में नहीं आएगा, जब H बराबर HK हो जाए, ये तो ये पॉसिबिलिटी हो, या ये पॉसिबिलिटी हो कि HK बराबर G हो जाए, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, कि वो HK जो है H और G के बीच में नहीं आएगा क्योंकि H मैक्सिमल नॉर्मल है, तो या तो ये पॉसिबिलिटी होगी या फिर ये पॉसिबिलिटी होगी। इसी प्रकार सिमिलरली हम K के लिए भी यही चीज कह सकते हैं, है ना, सिमिलरली हम K के लिए भी कह सकते हैं कि K क्या है मैक्सिमल नॉर्मल है, K क्या है मैक्सिमल नॉर्मल है, तो यहां पर भी ये चीज होगी। देखो पहले ऐसे लेके चलो कि K क्या है, ये HK का सब ग्रुप है और ये इसका सब ग्रुप है ना, तो चूंकि K क्या है मैक्सिमल नॉर्मल है तो K मैक्सिमल नॉर्मल है, तो यहां पर भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, K बराबर HK होगा या HK बराबर G होगा। अब देखो, अब अगर ये हुआ तो यहां पर भी है। अब देखो अगर मान लो ऐसा हुआ, यहां से ऐसा हुआ और यहां से ऐसा हुआ, अगर मान लो ये वाला केस लेके चलेंगे तो इस वाले केस के हिसाब से H और K बराबर हो गए। अगर हम ये मान लें कि यहां से ये सही, यहां से, तो इस हिसाब से H और K बराबर हो गए, जबकि H और K दो अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये वाला केस सही नहीं है, मतलब ये वाला केस सही नहीं है, नॉट ट्रू, और यहां पर भी ये वाला केस सही नहीं है, मतलब नॉट ट्रू। तो सही क्या है, इसका मतलब सही हो गया कि G बराबर HK, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो ध्यान रखना, अगर H और K दो अलग अलग मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हैं G के, तो G बराबर HK हम हमेशा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात देखो कि H इंटरसेक्शन के H और K दोनों में मैक्सिमल नॉर्मल होगा, है ना। अब दूसरी बात प्रूव करनी है क्या, कि H इंटरसेक्शन के जो है वो दोनों में मैक्सिमल नॉर्मल होगा। अब ये बात प्रूव करनी है, देखो इसके लिए हम क्या करें, है ना। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट हमको करना है। सेकेंड पार्ट का मतलब अब हमें ये प्रूव करना है कि H इंटरसेक्शन के जो है ये H में भी मैक्सिमल नॉर्मल होगा और K में भी मैक्सिमल नॉर्मल होगा। बात समझो, देखो ध्यान दो, ये एक रिजल्ट है, देखो HK अपॉन H आइसोमॉर्फिक टू
के अपॉन एच इंटरसेक्शन के। ये आइसोमॉर्फिज्म की थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी, ये उससे रिजल्ट आया। वी नो, ये हम लोग जानते हैं, ये आइसोमॉर्फिज्म की थ्योरम है, ये हम लोग जानते, पढ़ा है हम लोगों ने पहले वाले ग्रुप में, ठीक है, याद रखना होगा। अच्छा, अब चूंकि G बराबर एच के है, अभी देखा हमने, तो इसकी जगह G लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, आइसोमॉर्फिक टू K अपॉन एच इंटरसेक्शन K हो गया, है ना। H और K क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये बात हम जानते हैं। H और K जो हैं ये G के नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये थ्योरम हम जानते हैं, क्योंकि ये गिवन है, ध्यान रखना, H और K नॉर्मल सब ग्रुप है G के, ये गिवन है। अच्छा, तो ऐसा भी देखो हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा अब देखो गिवन क्या है, गिवन है कि H क्या है, मैक्सिमल नॉर्मल, है ना। H क्या है, मैक्सिमल नॉर्मल इन G। H जो है ये G में मैक्सिमल नॉर्मल दिया गया है, तो इसका मतलब G बाई H जो है ये सिंपल होगा, अभी हम लोगों ने देखा, है ना, ये G बाई H सिंपल हो गया, तो G बाई H सिंपल हो गया, तो ये भी सिंपल हो गया, क्योंकि G बाई H इसके आइसोमॉर्फिक है ना। तो इसका मतलब K बाई H इंटरसेक्शन K भी क्या हो गया, सिंपल हो गया। और इसके सिंपल होने का मतलब फिर वही चीज कि ये इसका मैक्सिमल नॉर्मल हो गया, तो H इंटरसेक्शन क्या हो गया, यहाँ पर मैक्सिमल, ठीक है, नॉर्मल हो गया, किसमें, K में। यही हमको प्रूव करना है, क्योंकि सिंपल है तो मैक्सिमल नॉर्मल होगा। अभी हम लोगों ने थ्योरम प्रूव की ना कि सिंपल है तो मैक्सिमल नॉर्मल होगा, मैक्सिमल नॉर्मल है तो सिंपल होगा, ठीक है। तो ये K में मैक्सिमल नॉर्मल हो गया, और इसी तरीके से, सेम तरीके से हम यहाँ पर ये रिजल्ट अपना K के लिए भी कर सकते हैं भाई। यहाँ पर K कर दो, यहाँ H कर दो, और वही सब चीज़ें रिपीट कर दो। यहाँ K कर दो, यहाँ H कर दो, फिर उसके बाद यहाँ पर G कर दो, तो K मैक्सिमल नॉर्मल है ना, तो फिर वही चीज़ है, बिल्कुल वैसे कर लो भाई। यहाँ पर K कर लो और यहाँ पर H कर लो, K और H की पोजीशन बदल सकते हैं। ये क्या हो गया, G हो गया, और यहाँ पर H हो गया। क्योंकि K क्या है, मैक्सिमल नॉर्मल है, तो G बाई K क्या हो गया, सिंपल हो गया, और G बाई K सिंपल हो गया, तो ये भी सिंपल हो गया, और ये सिंपल होने का मतलब ये H में मैक्सिमल नॉर्मल हो गया। तो दोनों बातें देखो यहाँ से अपनी प्रूव हो गई, इजी है काफ़ी। तो बच्चों जरूरी थ्योरम है, प्रूव करना है इनको, इम्पॉर्टेंट भी है, करेंगे हम लोग, लिखो ध्यान से।